बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देख रहे हैं आज। तो एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, मान लेते हैं ए बी सी और डी और ई। इस थ्योरम में क्या है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वो लाइन डी ई है और इस ट्राइंगल में बी सी लाइन के पैरेलल में है डी ई, तो वो इंटरसेक्ट करेगी दो साइड्स को, ए बी को और डी सी को। और वो इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी कि जो ए डी और बी डी का रेशियो है वो बराबर हो जाएगा ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर। तो इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे अभी हम। तो गिवन लिख लेता हूँ मैं पहले। गिवन हमको क्या दिया हुआ है? गिवन हमको दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी दे दिया हुआ है, साथ में वेयर हमको दे दिया हुआ है डी ई बी सी के पैरेलल है। डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ साइड्स का रेशियो। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ड्रा करेंगे इसके लिए हम। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे एक्चुअली, ट्राइंगल ए डी ई में हम एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे इस तरह से 90 डिग्री का, और ऐसे ही इस तरफ भी कर देंगे एक सिमिलर पैटर्न पे इस तरह से। ठीक है, और साथ में बी और ई को ज्वाइन कर लेंगे और डी और ई को ज्वाइन कर लेंगे, डी और सी को, सॉरी। ठीक है, और इसी को कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे हम। हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है बी ई एंड डी सी। और हमने क्या किया इसमें, हमने डी यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया है, तो एक्चुअली इसका नाम दे देते हैं। यहाँ मैं एम बोल लेता हूँ इसको, और यहाँ बोल देता हूँ एन। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी एम परपेंडिकुलर बनाया है ए ई के। एक्चुअली आप लिख लो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, एंड साथ ही में हमने किया डी एम को एन ई को परपेंडिकुलर कर दिया है ए डी के। ठीक है, अब प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ में ले लेंगे हम सबसे पहले ट्राइंगल ए डी ई। ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे हम, ऊपर वाली ट्राइंगल। ए डी कौन सी ट्राइंगल हुई हमारी? ये वाली ट्राइंगल, पूरी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए डी ई इसमें हम एरिया निकाल लेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। और हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और यहाँ पर बेस कितना दिया हुआ है इसका, डी ई बेस है हमारा ट्राइंगल ए डी ई में। ए डी ई, ए डी में हमारा बेस हो जाएगा ए डी, और हाइट हो जाएगी हमारी एन ई या ई एन, और इसको नाम दे देंगे हम 1। ऐसे ही आ जाएंगे हम इन ट्राइंगल बी डी ई। बी डी ई है नीचे वाली ट्राइंगल हमारी बी डी ई। इस ट्राइंगल में क्या होगा, सेम पैटर्न पे हम फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस हमारा इस टाइम पे क्या हो जाएगा, बी डी, और हाइट हमारी क्या रहेगी, एन ई, क्योंकि इसके लिए भी अल्टीट्यूड सेम ही है जो हमारा ए डी ई के लिए था, इसको 2 मान लेंगे।
ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे ट्राइंगल DEC को, DEC ये वाली ट्राइंगल भी, ये वाली ट्राइंगल पूरी ट्राइंगल DCE। तो इन ट्राइंगल DCE हम बोल देंगे एरिया, एरिया की बात कर रहे हैं ना हम, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना दिया हुआ हमें, बेस इसका EC है और हाइट इसकी क्या है ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड क्या है DM, ठीक है, इसको मान लिया हमने थर्ड। अब फिर से हम छोटी वाली ट्राइंगल ले लेंगे ADE, इन ट्राइंगल ADE ऊपर वाली जो हमने सबसे पहले ली थी फर्स्ट में, इसमें क्या करेंगे फिर से एरिया लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 बेस इंटू हाइट ही रहेगा, पर इस टाइम हम अपोजिट वाली बेस ले रहे हैं AE, लास्ट टाइम हमने बेस ली थी AD और अब हम बेस लेंगे AE, तो 1/2 इंटू बेस क्या हमारा AE इंटू हाइट क्या हो जाएगी हमारी इसका ऑल्टीट्यूड और वो है हमारा DM, इसको मान लेंगे फोर्थ, ठीक है। अब एक काम करेंगे नाउ, अब हम डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट को सेकंड के साथ। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लिख लेता हूँ पहले, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, यहाँ पे फर्स्ट से करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे हम फर्स्ट को सेकंड के साथ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो इसका रिजल्ट क्या आया हुआ है 1/2 इंटू AD इंटू NE, और नीचे क्या आएगा 1/2 इंटू BDE क्या था हमारा BD इंटू NE, तो हमारे यहाँ पे NE और NE कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और 1/2 और 1/2 कैंसिल हो रहा है, तो AD अपॉन BD आ जाएगा। सिमिलरली इसका नाम दे देते हैं, कुछ 5 दे देते हैं। सिमिलरली हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग फोर्थ बाय थर्ड, वी गेट, जब फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, फोर्थ क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, तो AD हमारा था 1/2 इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ पे हमारा DCE कितना निकला हुआ है EC इंटू DM, तो कुछ DM कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, हाफ भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और क्या बच रहा है हमारे पास AE अपॉन EC बचा हुआ है, इसका नाम ले लेंगे हम 6। ऑल्सो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर क्या होता है हम इस ट्राइंगल को देख लेंगे, कौन सी वाली ट्राइंगल, हम ये ट्राइंगल देख लेंगे DE और B और DE और C, अब ये दोनों की दोनों ट्राइंगल सेम बेस BC के ऊपर पड़े हुए हैं, इस BC के ऊपर ये सेम बेस है हमारी दोनों ट्राइंगल्स के लिए, जब बेस सेम होती है तो एरिया इन दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल हो जाता है, तो ये 9th क्लास में पढ़ा है हमने। तो हम क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे सिंस
since triangle DCE and triangle BDE both lies on the same base, therefore area of triangle DCE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE के। इसका नाम दे दो 7। अब देखो हम DCE की जगह लिख सकते हैं BDE। तो एक काम करेंगे हम, फिफ्थ को कंसीडर कर लो। फिफ्थ में क्या है हमारा, ये फिफ्थ है। नाउ फ्रॉम फिफ्थ में हमने क्या लिखा हुआ है, एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके बराबर है, AD अपॉन BD के बराबर है। ठीक है, BD के, सॉरी BE नहीं है, BD है। तो यहाँ पे आ गया D। और मैं क्या बोल सकता हूँ यहीं पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE सेम लिख रहा हूँ ऊपर वाली चीज़। डिनोमिनेटर में हम ये जो BDE है, हम इस BDE की जगह लिख सकते हैं, ये जो BDE है इस BDE की जगह लिख सकते हैं DCE। तो यहाँ में लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। तो ये भी किसके बराबर आ गया हमारा, ये भी हमारा बराबर आ गया AD जो ऊपर वाला था अपॉन BD। बट हमने एक चीज़ देखी यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो किसके बराबर दिया हुआ है, जो हमारी 6th इक्वेशन में निकला हुआ है ये बराबर है इसके। तो अब ADE अपॉन DCE वो बराबर है किसके, AE अपॉन EC। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC लिख सकते हैं हम, यहाँ EC आ सकता है। और ये बराबर हो जाएगा AD अपॉन BD के बराबर, BD के बराबर है। ठीक है, BD आ गया हमारा, और यही हमको प्रूफ करना था। AE अपॉन EC इक्वल्स टू AD अपॉन BD, और आप बोल सकते हो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो यह हमारी साइड्स की रेशियो के बराबर आ गया। AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन, या AE अपॉन EC, EC ये पूरा, और AD अपॉन DB, यही हमको प्रूफ करना था। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका कन्वर्स, जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास आ जाएगा जब हमको इनकी साइड्स का रेशियो गिवन दिया होगा, बट हमको ये जो ये लाइंस है DE और BC इसको पैरेलल करना पड़ेगा। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम में। तो बस इतना ही था इसमें आज।